नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैतसर और आसपास के गांव में हाल ही में हुई बारिश ने किसानों के चेहरों पर रौनक लौटा दी है। बारिश के बाद खरीफ फसलों नरमा, कपास, गवार और मूंग में अच्छी पैदावार देखने को मिल रही है। खेतों में हरियाली लौटने से ग्रामीण इलाकों में एक नई उम्मीद जगी है। स्थानीय किसान इंद्रजीत सिंह रंधावा और पवनदीप सिंह ने बताया कि फसलों में रंगत आने लगी है और अब फसलें तेजी से बढ़ने लगी हैं। किसान इसे लेकर उत्साहित हैं और खेतों में मेहनत और ध्यान और भी बढ़ा दिया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बारिश के साथ खरपतवार की भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों को प्राकृतिक खाद के घोल, जीवामृत व घन जीवामृत का उपयोग करने की जानकारी दी गई ताकि फसलें सुरक्षित और पोषित रहे। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन को करीब 5 करोड़ की लागत से हेरिटेज लुक और आधुनिक सुविधाओं से सजाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन महज 1 माह पूर्व किया था, लेकिन हकीकत में यह स्टेशन अब दूरदशा का प्रतीक बन चुका है। स्टेशन परिसर में गंदगी का अंबार है, जगह जगह बारिश का पानी जमा है और छत से पानी टपकने लगा है। नई बनी इमारत पहली ही बारिश नहीं झेल सकी। स्टेशन के अंदर आवारा पशुओं का जमावड़ा और उनसे फैली गंदगी से यात्री परेशान है। सरकार भले ही रेलवे स्टेशनों को हाईटेक और स्वच्छ बनाने के दावे कर रही हो, लेकिन मांडलगढ़ स्टेशन की स्थिति इन दावों को आईना दिखा रही है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की ग्राउंड रिपोर्ट। बीकानेर जिले के महाजन क्षेत्र में खेत पर कब्जे को लेकर बड़ा एक्शन सामने आया है। जैतपुर की रोही में त्रिलोकचंद ब्राह्मण की 50 बीघा कृषि भूमि है, जिसमें से पड़ोसी दुर्गाराम ब्राह्मण के पुत्र अनिल कुमार ने 12 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था। अनिल ने खेत से पटिया हटाकर मोठ की खड़ी फसल भी हड़प ली। इस जमीन विवाद को लेकर त्रिलोकचंद पहले ही न्यायालय से मुकदमा जीत चुके थे। बावजूद इसके आरोपी और उसके परिजनों ने कोर्ट और तहसीलदार के आदेशों की खुली अवहेलना की। मामले में लूणकरणसर के डिप्टी नरेंद्र पूनिया ने आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया और बीकानेर न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में 5 दिन के प्रवास के बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने न केवल आमजन की समस्याएं सुनी, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संगठनात्मक फीडबैक भी लिया। गहलोत ने खुद के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का भी जमीनी जायजा लिया और जोधपुर के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में जाकर कार्यों की स्थिति को परखा। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया है कि जोधपुर के अधूरे विकास कार्यों को मंजूरी देकर अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यों को थोड़ी गंभीरता से लिया जाए तो वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने वो तमाम प्रोजेक्ट देखे जो आपकी सरकार ने लागू किए थे, चाहे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, एक एक जगह आप जाकर क्या फीडबैक लेके बात सुनो। प्रोजेक्ट देखे मैंने, सब ऐतिहासिक है। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल खुद आए, उनके उद्घाटन कर रहे। इतने शानदार प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी का है, यहाँ पर सुमित लाइब्रेरी का, या जो यहाँ पर फिजिकल कॉलेज में बंदे इंस्टीट्यूट बंदे स्पोर्ट्स की, वो है। राजसमंद जिले के आमेठ में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को भाजपा कार्यकर्ताओं ने ध्यानपूर्वक सुना। नगर भाजपा कार्यालय में एलसीडी टीवी के माध्यम से प्रसारित मन की बात के 123वें एपिसोड को देखने के लिए नगर कार्यकारिणी और महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संदेश पर कार्यकर्ताओं ने जोर दिया और इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने बारिश के मौसम में एक पेड़ मां के नाम अभियान की घोषणा की, जिसके तहत प्रत्येक कार्यकर्ता एक पौधा अपनी मां के नाम से लगाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा का मार्ग है। आमेठ से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सीकर खंड के अधीन इंजीनियरिंग फाटक संख्या 2 पर हुए निरीक्षण के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एडीएसओ जयपुर द्वारा गेटमैन बाबूलाल मीणा को धमकाकर डराया गया। इस दबाव और डर के चलते गेटमैन बेहोश होकर गिर पड़े, जिससे उन्हें मानसिक स्ट्रोक आ गया। फिलहाल वे सीकर के गुरु कृपा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस घटना को लेकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने डीआरएम और सीनियर डीएसओ जयपुर से टेलीफोन पर बात कर विरोध दर्ज कराया। यूनियन ने आरोप लगाया कि
सुरक्षा टीम द्वारा लगातार कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस घटना से यूनियन और कर्मचारी वर्ग आहत है। सीकर से हरिकेश मीणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।